प्यारे बच्चों, आज विज्ञान विषय कक्षा 7 का दूसरा पाठ प्राणियों में पोषण कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि प्राणियों में आमतौर पर हम देखते हैं पोषण 5 स्तरों में हमने बांट दिया था। और अब यहाँ हम आज मानव पाचन तंत्र के बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। बड़ा ही रुचिकर विषय है। क्योंकि आप अपने शरीर के बारे में ज़रूर जानना चाहते होंगे कि हम बाहर से तो अपने शरीर को देख पाते हैं, किंतु जो इसकी आंतरिक संरचना है वो कैसी है। यानी जो हम भोजन खाते हैं वह हमारे शरीर में किस तरह से हमारे शरीर के अंदर गति करता है और किस रास्ते से वह कहाँ कहाँ से होते हुए अंततः हम जो 5वां चरण मैंने पहले आपको बताया था अंतर्ग्रहण, दूसरा बताया था पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और 5वां बहिक्षेपण। तो इन 5 चरणों के द्वारा हर प्राणी में लगभग हम ये अवस्थाएं देखते हैं। तो उन अवस्थाओं को समझने के लिए हम थोड़ा अपने शरीर के बारे में जाने, हमें पता लगे कि हमारा शरीर, हमारा जो हम भोजन खा रहे हैं वो किस तरह से कैसे आगे की ओर बढ़ता है और वो सारा हमारा आंतरिक संरचना किस तरह से है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। आप चित्र में देख रहे हैं ये मानव का बाह्य संरचना जो आप प्रतिदिन देखते हैं आपको दिखाई दे रही है। अब बेटा, जब हम भोजन खाते हैं तो हम मुख के द्वारा भोजन हाथ के द्वारा तोड़कर, चम्मच के द्वारा, कांटे के द्वारा, अपने हाथ का प्रयोग करते हुए ग्रास को, भोजन के निवाले को हम मुख तक ले जाते हैं। और हमारी जो ये मुख गुहिका है, हम अपने मुंह को खोलकर अपने मुख में भोजन को ले जाते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि हमारे दांत होते हैं, हमारी जिह्वा होती है। जिह्वा एक मांसल अंग है जो आगे से स्वतंत्र है और पीछे से जुड़ा हुआ है। हमारे पूरी जो ये संरचना है इससे आप भली भांति परिचित हो। जो जीभ है वो इस प्रकार से आगे से फ्री स्वतंत्र होती है और पीछे ये जुड़ी होती है। मैं इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो ये हमारी जो मुख की संरचना है, जो आप देख पा रहे होंगे, ये अंदर हमारी मुख गुहिका है। मुख गुहिका में आप देखोगे मेरे दांत दिख रहे हैं, जीभ दिखाई दे रही है और आगे जो रास्ता है वो कहाँ जाता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे दोनों तरफ यहाँ लाला ग्रंथियाँ होती हैं। आप देखते हो हमारे मुख में बार बार लार स्रावित होती है, वो इन्हीं ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होती है, जो मैंने यहाँ दिखाया है लाला ग्रंथियाँ। ये चित्र थोड़ा सा रफ है, ज़्यादा सुंदर नहीं बना है, लेकिन फिर भी आप इससे, मेरा जहाँ तक अपना ख्याल है, आप समझ पाएंगे। ये हमारी मुख गुहिका है बेटा, ये जो दिखाई दे रही है, और ये नासाद्वार है, यहाँ से हम सांस लेते हैं। तो ये मुख गुहिका में हम भोजन लेते हैं और भोजन को चबाते हैं। हमारी जीभ बार बार भोजन को दांतों के नीचे भेजने का काम करती है और दांत लगातार उस पर दबाव डालते हैं। कठोर होते हैं दांत, अस्थियों से
जैसे अस्थियां बनी होती हैं कैल्शियम से, ऐसे हमारे दांत भी कैल्शियम के बने होते हैं, कठोर, और वो बार बार जो भोजन होती है उसको बारीक करने का काम करती है। और जीभ जो है वो लगातार भोजन को दांतों के नीचे व्यवस्थित करती है। और इस प्रक्रिया के दौरान जो हमारी लाला ग्रंथि है उनसे जो लार निकलती है वो हमारे भोजन को चिकना और लुगदीदार बनाने का काम करती है, पीसती है, बारीक बनाते हैं दांत, और लार को भोजन के साथ मिलाती है और वो लार भोजन को चिकना बना देती है और अच्छे से मिल जाती है। और फिर हम यहाँ भोजन को निगलते हैं। यहाँ पेशियां कार्य करती हैं और यहाँ पर जो आप देख रहे हो भोजन मुखगुहिका से कहाँ जाता है, गर्शिका, गर्शिका से होते हुए कहाँ पहुँचता है, अमाशय में। अमाशय एक जे शेप का की संरचना है, ये थैलीनुमा संरचना होती है और इसमें 4-5 घंटे तक भोजन पड़ा रहता है। और उसकी जो आंतरिक भित्ति दीवार होती है उसमें भी ग्रंथियां होती हैं जो विभिन्न स्राव स्रावित करती हैं, जो भोजन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित करती है, जो विभिन्न जो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया वगैरह जीवाणु उपस्थित होते हैं उनको जो ये HCl है ये नष्ट करने का काम करता है। और फिर यहाँ से भोजन कुछ 4-5 घंटे पड़ा रहता है और इसकी जो दीवार होती है उनसे जो स्राव स्रावित होता है वो भोजन में मिल जाता है और फिर यहाँ से भोजन आगे की ओर बढ़ता है। इस दौरान यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये यकृत है, इतना बड़ा सा जो ये संरचना देख रहे हैं ये क्या है, यकृत है। ये सबसे बड़ी जो ग्रंथि है हमारे शरीर में, आप इसको याद रखना। और फिर ये पित्ताशय, ये छोटी सी एक थैलीनुमा संरचना है जिसमें पित्त इकट्ठा होता रहता है और वो भी हमारी इस जो ये संरचना है अमाशय, अमाशय से आगे फिर ये शुरू होती है शुद्रांत्र। क्या, शुद्रांत्र। और शुद्रांत से पहले ये एक देखो पत्ती जैसी संरचना आप दिखाई दे रही है आपको, जो ये है ना, ये जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, तो हो सकता है कि ये पहले अच्छे से बनी ना हो, तो ये फिर जो ये संरचना है ये भी एक ग्रंथि है अग्नाशय, ये भी स्राव को स्रावित करती है और शुद्रांत्र में भोजन को पाचित करने का काम करती है। अब पाचन क्या है, यहाँ पर एक बात आ गई कि अमाशय में, और वैसे तो पाचन का प्रारंभ तो भोजन के पाचन का प्रारंभ तो लाला ग्रंथियों से स्रावित जो स्राव है वो ही कर देता है, शुरू कर देता है और यहाँ से ही भोजन का पचना प्रारंभ हो जाता है। किंतु बहुत सारे पाचक रस अमाशय से और अग्नाशय से भी तथा पित्ताशय से भी इसमें छोटी आंत में शुद्रांत, शुद्रांत का दूसरा नाम है छोटी आंत। तो भोजन यहाँ से अमाशय से छोटी आंत में आता है और छोटी आंत की लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है। ये यहाँ पर देखो कितना गुच्छा सा है, ये इस प्रकार से यहाँ से भोजन इसमें 7.5 मीटर है, ये 7.5 किसकी लंबाई है, 7.5 मीटर शुद्रांत की। और शुद्रांत से, शुद्रांत के जो आंतरिक सतह होती है उससे जो भोजन, पचा हुआ भोजन होता है वो अवशोषित कर लिया जाता है और फिर उसके बाद भोजन कहाँ आता है, वेद्रांत में, यानी बड़ी आंत में। और बड़ी आंत से होते हुए यहाँ से ये भोजन आ जाता है मलाशय में, ये मलाशय है। आप सुबह शौचालय के लिए जाते हैं तो जो अनपचा भोजन है, जो पचा हुआ भोजन तो अवशोषित कर लिया जाता है छोटी आंत में, और अनपचा भोजन है वो बड़ी आंत में या वृद्धआंत्र में आ जाता है। और यहाँ इस वृद्धआंत्र में
जो पानी होता है भोजन में, अनपचे भोजन में, उस पानी को अवशोषित कर लेता है शरीर और वह शरीर के काम में ले आ जाता है। और यहाँ से होता हुआ मलाशय और मलाशय से फिर गुदा द्वार द्वारा शौचालय हम जाते हैं सुबह, तो जो अनपचा भोजन है वो हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? निष्कासन या बहिक्षेपण। तो हमने क्या देखा, एक बार फिर से देख लीजिए। मुखगुहिका, गर्शिका, ग्रासनाल भी बोलते हैं इसको, अमाशय, अमाशय से फिर शुद्रांत्र में छोटी आंत में, और छोटी आंत से फिर वृद्धांत्र बड़ी आंत में, और उसके बाद मलाशय और फिर गुदा द्वार द्वारा अनपचा भोजन शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो सारा का सारा हमने हमारे अपने शरीर के बारे में जाना, ये सारा का सारा क्या कहलाता है? पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र। ये सारा का सारा मानव पाचन तंत्र हमने अभी आपको, क्योंकि अभी आप छोटी क्लास में हो, जब आप बड़ी क्लासेज में उच्च कक्षाओं में जाओगे तो वहाँ पर आप और अधिक डिटेल में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।